महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तेजी से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी ट्रेन के भीतर धीमी धीमी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। तभी उसे आखिरी डिब्बे में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जो खिड़की के पास बैठी थी। क, कौन हो तुम? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अधजला था, आंखें सुर्ख लाल और होंठ से खून टपक रहा था। उसने हाथ उठाया और धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? विशाल चीखता हुआ ट्रेन से बाहर भागा। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही थी, मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह गांव वाले स्टेशन पहुंचे तो उन्हें विशाल प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़ा मिला। होश में आने के बाद उसने जो बताया, उसे सुनकर गांव वाले दंग रह गए। दरअसल 20 साल पहले उस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक नवविवाहित औरत, जिसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई थी, उस ट्रेन से भागने की कोशिश कर रही थी। मगर ट्रेन के चलने से पहले ही उसके पति ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। तभी से उस औरत की आत्मा हर रात उस ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य की तलाश में भटकती है। कहते हैं, आज भी चंद्रपुर स्टेशन पर रात के 12 बजे वो ट्रेन आती है, और कोई अगर उसकी सवारी कर ले तो वो कभी वापस नहीं आता।